हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकुल उपाध्याय। आप देख रहे हैं वीएम ब्लॉग। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो देख रखी होगी उनको तो पता ही होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, मैंने आपको आइल्स के बारे में बता दिया, आइल्स की फॉर्म कैसे फिल करते हैं, आइल्स की पेमेंट कैसे करते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा सेंट एग्जाम के बारे में। जी हाँ, जिसको हम पहले टॉल्क बोलते थे, टॉल्क आई, टॉल्क ई, उसको अब सेंट में कर दिया है कन्वर्ट, तो अब वो सेंट हो गया है। सेंट एग्जाम होता है मतलब एक एंट्रेंस टेस्ट है, जैसे इंडिया में अपनी सीयूईटी है, ऐसे ही इटली में होता है सेंट एग्जाम। तो वहाँ की कैसा प्रोसेस है, कितनी फीस है, मैं आपको आगे की वीडियो में बताता जाऊंगा। ओके, तो अभी आप आगे के लिए बने रहिए। तो चलिए, मैं आ चुका हूँ अपने ब्राउजर पर। वहां पर मैंने CIS से सर्च करा। फर्स्ट वेबसाइट ही ऊपर आ जाएगी, बुकिंग असेंट एग्जाम। तो बुकिंग असेंट पे हमको क्लिक करना है। बुकिंग असेंट पे क्लिक करने के बाद ऊपर 4th नंबर पे आपका आ जाएगा CISIA स्टूडेंट एरियाज पे आपको क्लिक करना है। अगर आप न्यू हो तो रजिस्टर पे क्लिक करो, अगर आप पहले से रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है, जो आपके पासपोर्ट में मेंशन है आप वही फिल करना। मैं किसी और का फिल कर रहा हूँ तो आप अपना फिल करना, ठीक है। मैंने नेम भर दिया, मैंने फिर सरनेम फिल कर दिया। देन जेंडर, यहाँ पे अगर आप मेल हो तो मेल रखो, और फीमेल है तो फीमेल कर दो। देन उसका डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना। उसका रीजन पूछेगा, रीजन में आपको फॉरेन कंट्री बनना है, क्योंकि आप इंडिया या पाकिस्तान कहीं से भी हो उसके लिए, आप इटालियन नहीं हो तो इसके कंट्री, अपनी कंट्री चूज कर लेना। मेरी इंडिया थी तो मैंने अपनी इंडिया चूज कर ली है, ठीक है। आपकी कोई और कंट्री तो आप कोई और कंट्री। फिजिकल कोड पूछेगा, फिजिकल कोड अगर आपके पास है तो भरो, नहीं है तो आई डोंट हैव फिजिकल कोड कर सकते हो। ईमेल, अगर ईमेल आपको वही ईमेल फिल करनी है जो आपकी रेगुलर ईमेल हो, कोई न्यू ईमेल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी पे आपकी लिंक वगैरह आएगी, इसी पे आपका टेस्ट बुकिंग वगैरह आएगा। तो आप रेगुलर ईमेल है जो आपकी मतलब डेली बेसिस में यूज़ करते हो, आप उसी ईमेल को भरो। तो मैंने अपनी ईमेल फिल कर दी थी। देन उसके बाद मैंने अपने ईमेल को ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया था कन्फर्म ईमेल में। देन ईमेल फिल करने के बाद आपका आएगा पासवर्ड सेक्शन। पासवर्ड सेक्शन में आपको क्या करना है, एकदम स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है। उसके लिए कुछ नहीं करना है ज़्यादा, एक फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो, उसके बाद जो जितने भी लेटर हैं सबको स्मॉल करके @ लगा के कुछ भी आपकी मर्जी आप वो कर दो। वेरी स्ट्रॉन्ग में होना चाहिए पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपके उसके बाद स्कूल सेलेक्ट करना है, वही आपको दोबारा क्या करना है, फॉरेन कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद अदर पे क्लिक कर देना सबको, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री से हो, इंडिया से हो, इसलिए बिलोंग करते हो इसलिए, ठीक है। अदर पे क्लिक करने के बाद आपको हो जाएगा। टेलीफोन में अपना नंबर भरना, जो आपका रेगुलर नंबर हो वही भरना। ये डिक्लेरेशन लेटर है वो आप उसको रीड करना अच्छे से, उसके बाद ही यस पे क्लिक करना। देन उसके बाद अपना फोटो लगाना। मैं आपको दिखाने के लिए कोई और फोटो लगा रहा हूँ, आपको अपना फोटो ही लगाना है। एकदम जूम इन जूम आउट करने के बाद मतलब एकदम एडजस्ट कर देना इस फोटो को। देन उसके बाद आपको एनरोल पे क्लिक कर देना है। एनरोल पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक वेबसाइट खुल जाएगी दोबारा से, यू आर नॉट रजिस्टर्ड येट। अभी वो बोल रहे हैं कि आप इसको कंफर्म करो। कंफर्म करने के बाद हम आपको मेल भेजेंगे, उसको आपको वेरीफाई करना है, देन आप रजिस्टर कर पाओगे, आगे का प्रोसेस कर पाओगे। तो मैंने कंफर्म कर दिया था। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि यू हैव बीन सक्सेसफुल रजिस्टर्ड। अब इसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपकी मतलब जो लिंक है हमने ईमेल पे भेज दी है, वो स्पैम फोल्डर में भी हो सकती है। आप एक बार चेक कर लो अपने स्पैम फोल्डर में जाके। देन उसके बाद मैंने क्या करा था, मतलब लिंक को कॉपी करने के बाद मैंने वेरीफाई कर लिया था। फिर से आपको वही प्रोसेस करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको न्यू वेबसाइट टैब ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको वही सेंट बुकिंग पे जाना है। अब इसको इस बार क्या करना है आपको कि मतलब पहले आपने रजिस्टर करा, अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे देन आपको ये वेरीफाई कर लेना है, आई एम नॉट अ रोबोट। देन लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो आपने आईडी पासवर्ड डाला था, मतलब जो आपने ईमेल डाली थी और पासवर्ड डाला था, वेरी स्ट्रॉन्ग जो आपका पासवर्ड था, मतलब आपने जो भी डाला था पासवर्ड, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो, लिख दो अच्छी तरीके से, वही होना चाहिए, ठीक है। और आईडी भी वही होनी चाहिए। फिर यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, कि इसको आप ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश में, क्योंकि ये इटालियन में आपको परेशान करेगा, दिक्कत देगा। तो इसके बाद आपको ट्रांसलेट कर लेना है। ये खुलने के बाद ये खुल जाएगा, आपकी नया वेबसाइट आ जाएगी। अब इस पर आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। अभी बोल रहा है कि आप ऐप के थ्रू भी मतलब रजिस्टर कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे सेंट एस पे क्लिक करोगे तो एक यूनी होगा, @ एक CIS होगा। ये आपका होता है होम पे। तो आपको CIS पे क्लिक करना है, क्योंकि आप होम कर रहे हो। तो होम पे मतलब होम करोगे तो आप होम बैठ के दे रहे हो, घर पे बैठ के देना है आपको, इसलिए। देन आप ये करने के बाद आपका ये एक डिक्लेरेशन फिर से आ जाएगा। इसमें क्या है, आपका टाइमर चलता रहता है, टाइमर चलता रहेगा। वो टाइमर के अकॉर्डिंग ही आपको ये पूरा करना है। इससे पहले आप करोगे तो वो लोग एग्री ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि आपने ड्रैग कर दिया है डायरेक्ट, और येस पे क्लिक करके आपने क्लिक कर दिया। अभी मेरे को ये फिर से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। मैं इसको ट्रांसलेट करके देन दोबारा करता हूँ, एक सेकेंड। मैंने ये ट्रांसलेट यहाँ से कर लिया इंग्लिश में। देन इसके बाद आपको ये सारा रीड करना है। रीड कर लोगे मतलब एक एक करके सब आपको रीड करते जाना है। ये मतलब ये है कि इसके अंदर टाइमिंग चल रहा है, आपको इसको स्टार्टिंग से मतलब एंड तक आपको रीड ही करना पड़ेगा। आप इसको डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते, उनका कहना ये है, ठीक है, क्योंकि वो एक टाइमर देते हैं कि आपको इस टाइमिंग का कंप्लीट करना है। देन आफ्टर यू क्लिक करोगे। आफ्टर यू करने के बाद करना सीख लिया है। फॉर्म फिल करने के बाद बारी आती है इसको हम क्या क्या होता है इसके अंदर, कैसे कैसे दें। तो अगर आपको इसको घबराने की कोई बात नहीं है। इसके अंदर क्या है कि जो सेंट एस करके जो आपने बुकिंग गई थी ना, वहीं
पे आपकी इसकी बुकलेट होती है, तो आप बुकलेट डाउनलोड कर लो, बुकलेट से आप इसका रीड कर सकते हो, सब्जेक्ट के बारे में पता कर सकते हो कौन कौन से सब्जेक्ट है। वैसे मैं बता ही दे रहा हूँ, उसके अंदर आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। तो अब आप कॉमर्स से हो चाहे फिजिक्स, मतलब चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे बायो से हो, चाहे मैथ्स से हो, आपको तीनों स्ट्रीम्स बच्चों को इतना ही देना है। चाहे आप मैनेजमेंट कोर्स के लिए जाओ, चाहे आप बायो कोर्स के लिए आओ, कोई भी कोर्स के लिए जाओ, आपको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा। बट इसमें एक बढ़िया बात ये है कि आप अगर मैनेजमेंट कोर्स के लिए जा रहे, जैसे मेरी तरह कॉमर्स रिगार्डिंग आपकी स्ट्रीम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा आगे, मतलब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनको आप हटा दो और उनकी जगह आप मैथ्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग इनको दे लो। इनसे आपका काम हो जाएगा। मिनिमम 20 मार्क्स लेने आने पड़ते हैं, 55 टोटल होते हैं, इनमें आपका पास हो जाओगे। अब मेरा एग्जाम होगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा मेरा एग्जाम कैसे हुआ, मेरे एग्जाम में मेरे को क्या क्या देखना पड़ा, ये सब मैं आपको आगे की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, लव यू ऑल।